अतनी बड़ी पर्स पैसा चाहे मैं एक न हो उमा काहे खातिर लेके जाती कि जइबे और कुछ खइबे कुछ खसका के हम धरत जीवे हुआती है ऐसा। और जब तक अम्मा लोगन के तो आदत है जई है जब तक याग दुई प्याली मिठाई करी धरी है ना तैले उनके हजम खाना ही ना हो। तो बताया गया इधर द्रौपदी ने कहा भैया हमें छोटी बहन बना। भगवान ने कहा ठीक है जब भी कोई मुसीबत होगी तो तुम मुझे याद करना मैं जरूर आऊंगा। द्रौपदी कुछ देर तक बैठी रही और उसके बाद द्रौपदी तो लौट करके चली आई। इधर क्या हुआ जब द्रौपदी वापस आई भगवान ने द्वारपालों को बुलाया और कहा ये जो हमारी उंगली में पट्टी बांधी है इसकी लंबाई और चौड़ाई नापो कितनी है। द्वारपालों ने उस पट्टी को खोला लंबाई और चौड़ाई नापी। कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई निकली है सुनिएगा। अरे 4 इंच की चौड़ी 44 की लंबाई निकली। बोले अभी नहीं अब इसके धागे गिनो धागे कितने हैं। और जब धागे गिने गए तो कितने धागे निकले उस पट्टी में 9,09,990 से 9 ज्यादा। कितने धागे 9,09,990 से 9 ज्यादा। भगवान ने अपनी डायरी में नोट कर लिया 9,09,990 से 9 ज्यादा। सोचा बहन की जब जरूरत लगेगी तो ये कर्ज जो हमारे ऊपर चढ़ गया है मैं उतार दूंगा। और ये जो 9 की गिनती होती है ब्रह्म की मानी गई है। 9 कलाओं से ही परशुराम जी ने उतार लिया था। 9 की गिनती ना तो कभी घटती और ना तो कभी बढ़ती है। इधर कुछ समय के बाद में पांडवों के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो पांडवों ने कौरवों को भी निमंत्रण दिया था। अब इधर से दुर्योधन जा रहा था पांडवों के यहाँ और जब दुर्योधन जा रहा था भैया पांडवों के यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक देखने में उबड़ खाबड़ लेकिन वो रास्ता साफ था आप जाते तो कोई संकट ना आता। एक रास्ता देखने में बिल्कुल साफ था वो दलदल था। अब भैया जो रास्ता देखने में साफ था दुर्योधन ने सोचा आ रही तो देखने में इतना गलत रास्ता है उबड़ खाबड़ है ये देखने में साफ है तो हम जाएंगे तो इसी रास्ते से। आजकल भी होता है इंसान जितना देखने में सीधा लगता है ना कहे ना जो काट गई तो लहारी नाई दोबारा आई देखे तो सीधा है। और जो मन की बात या कोई भी बात होती है खोल करके बता देता है उस समय जरूर बुरा लगता है लेकिन वो इंसान दिल का बड़ा साफ होता है। इधर दुर्योधन ने देखा जाने के लिए 2 रास्ते हैं एक उबड़ खाबड़ है एक साफ है लेकिन साफ वाला दलदल था उबड़ खाबड़ वाला साफ था। क्या हुआ सोचने लगे साफ वाले से जाएंगे। जैसे ही जाने लगा और जब जाने लगा तो जा करके उसी दलदल में गिर पड़ा। और जब दलदल में गिर पड़ा दुर्योधन अटे पर खड़ी हुई थी द्रौपदी और जब द्रौपदी ने देखा है द्रौपदी बोली है क्या कि कोई परिवार कुशल होता और ये प्रभु ही लीला देते हैं। कुछ तो दुनिया में ऐसे हैं अंधे के अंधे होते हैं। आग सी गोले
दुर्योधन जा करके दलदल में गिर पड़ा। और जब दलदल में गिर पड़ा है तो उसी समय जो द्रौपदी थी अटे पर खड़ी हुई थी, कहने लगी बाजी वाह, अरे अंधे के तो अंधे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन के पिता हैं जिनका नाम है धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, इनकी माता का नाम था गांधारी, जो कि आंखों पर पट्टी बांध ली थी। क्या हुआ भैया, जैसे ही कहा अंधे के अंधे ही होते हैं, एक तो दुर्योधन दलदल में पड़ा और दूसरे द्रौपदी ने बोली मार दी। तो दुर्योधन और आग बबूला हो गया। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी होश में तू आजा, ऐसा तो समय अब आएगा ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे। और दुर्योधन ने एक प्रण किया, क्या कि अब तेरी हंसी मिटाना ही ये 8 पहर है काम मेरा, और तो नंगो सभा में नहीं कर दो दुर्योधन नहीं। अरे एक दिन तुझे इस भरी सभा में नग्न करके अपनी जान पे ना बिठाया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। ऐसा प्रण किया है दुर्योधन। कहते ना कभी किसी से बोली नहीं मारनी चाहिए, कभी न मारो, क्योंकि बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, पर बोली के सामने होता नहीं। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपहु शीतल हो। अरे जो खुद को नहीं पसंद है तो दूसरे से कैसे बोल सकते हो। आज जिस समय दुर्योधन ने प्रण किया, और जब प्रण किया वापस लौट आया, लौट करके आया, अंगरक्षक कर्ण ने देखा हाय हाय महाराज जी आए हैं। बोला महाराज क्या बात है, आज तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो। दुर्योधन कहने लगा कौन से महाराज, किसकी बात करते हो। अरे महाराज क्या हुआ, किस कारण से तुम इतना नाराज हो। मुझे महाराज ना कहो, रे महाराज तो पांडव है। महाराज ये क्या कह रहे हैं। और सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, यानी कि पुजारी जी का कहना है कि जिन भक्तों के यहाँ दूध है खीर बनाने के लिए वो जरूर यहाँ तक देने की कृपा करें। है तो दे देना, नहीं है तो खरीद करके न लाना। जिनके यहाँ है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर दान करें। इधर बताया गया जिस समय आज दुर्योधन आया है लौट करके, इधर मामा शकुनी आए। और जब मामा शकुनी आए दुर्योधन से पूछा क्या बात है और तुम इतना उदास क्यों हो। तो कहा मामा मामा कि मामा रे कछु अकली बनाई कोई उपाय करो जिससे हम बदला ले सके उन पांडवों से। तो कहा कौन सा बदला और कैसा बदला, क्या उपाय करें।